भैया, एक बार याद है मैं नोएडा आई थी तो आपने मुझे आलू की सब्जी बना के खिलाई थी, वो बना दोगे? आलू की सब्जी खानी है क्या? हाँ 2 मिनट दे फिर बना दूंगा। ठीक है। तो भंडारे वाली आलू की सब्जी बनाने के लिए अब देखो, यूजुअली जब हम कॉलेज में होते हैं तो हमारे पास इतने बर्तन नहीं होते हैं, जैसे मैंने अपनी पिछली भी वीडियो में बनाया था। तो अगर आप लोगों को भी भंडारे वाली आलू की सब्जी बनानी है और खानी है तो चलो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि बैचलर स्टाइल जब हम कॉलेज में होते हैं तो भंडारे वाली आलू की सब्जी कैसे बनाते हैं। भंडारे वाली आलू की सब्जी में लहसुन प्याज नहीं डलता है क्योंकि भगवान जी का भोग लगना होता है। तो ठीक है, कुछ इंग्रेडिएंट्स बता देता हूँ जो भंडारे की सब्जी की हमें चाहिए होते हैं। सबसे पहले तो हमें चाहिए होंगे यार देखो मेन आलू, क्योंकि भाई सब्जी आलू की बनेगी तो आलू तो चाहिए। ठीक है, आलू के बाद हमें चाहिए होंगे कुछ ये चटपटी हरी मिर्चें, उसके साथ टमाटर। अब देखो प्याज और लहसुन नहीं डलती है तो टमाटर की ग्रेवी बनेगी, तो टमाटर बहुत जरूरी है। ठीक है, कॉलेज में हम लोगों के पास पैसे भी यार ज्यादा नहीं होते तो बहुत बजट में खाना बनाना होता है। ठीक है ना, कि मतलब 50 रुपए की एक मील हो जाए या 60 रुपए में एक मील हो जाए, तो बहुत डिसाइड करके बनाना होता है। कॉलेज के बच्चों का सर में दर्द हो जाता है कि खाने में क्या बनाना है ये सोच के। हाँ, तो इंग्रेडिएंट्स पे आते हैं। फिर हमें चाहिए होंगे कुछ मटर। ठीक है, हरी मटर। ये मैं देखो आप लोगों के पास अगर मार्केट में सीजन चल रहा है तो हरी मटर आप ले सकते हो बाहर से, वरना तो आप फ्रोजन पीस भी ले सकते हो। उसके बाद कुछ खड़े मसाले, जैसे कि ये हो गया हमारा तेज पत्ता और 3-4 लौंग। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए होता। तो चलो बताता हूँ। सबसे पहले अब देखो एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, हम लोगों के पास कॉलेज में इतने बर्तन नहीं होते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ। तो हम लोगों के पास ज्यादातर आप जब भी किसी कॉलेज के बच्चे के पास जाओगे तो आपको उसके पास या तो कुकर दिखेगा, ठीक है ना, क्योंकि कुकर में सब कुछ हो जाता है। कुकर इज यूनिवर्सल यूटेंसिल, कुकर एक यूनिवर्सल बर्तन है तो उसमें सब कुछ पक जाता है। और उसके बाद 1-2 कड़छी दिखेंगी, 2-3 प्लेट होती है और 1-2 चाकू होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें आलू वगैरह छीलने पड़ेंगे, तो मैं चुटकी बजा देता हूँ। अब देखो हमने सब्जियां काट ली हैं। ये रहे हमारे टमाटर, ऊपर करके दिखाओ कैमरा में। ये रहे हमारे टमाटर, ये हमारी हरी मिर्च जो हमने काटी हुई थी। अदरक हमने घिसा है यार, देखो अदरक को टुकड़ों में काट के मत डाला करो, क्योंकि अदरक मुंह में आता है ना तो आपकी सब्जी का स्वाद खराब हो जाता है। मतलब जो इंसान खा रहा है ना उसको स्वाद खराब हो जाता है, उससे क्या इंप्रेशन बहुत खराब पड़ता है। अगर मान लो आपका खाना बहुत अच्छा भी बना है और लास्ट में अदरक की बाइट अगर मुंह में आ गई तो स्वाद खराब है गुरु। तो हमेशा अदरक को घिस के डालो ताकि अदरक जब ग्रेवी पक रही हो तब गल जाए। ठीक है, उसके बाद ये हमारे आलू है यार। देखो भंडारे की सब्जी में हमेशा ध्यान रखो, भंडारे की सब्जी में वैसे उबले हुए आलूओं का इस्तेमाल होता है, लेकिन हम बना रहे हैं भंडारे की सब्जी बैचलर स्टाइल में, यानी कि एक कॉलेज स्टूडेंट जैसे बनाता है वैसे। तो हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है, ना इतनी गैस होती है सिलेंडर के अंदर कि भाई आलू को पहले उबालें, मेहनत करें। हमें फटाफट बनाना होता है खाना, तो इसलिए हमने आलूओं को काटा है। ठीक है, उसके बाद हमारी ये कुछ मटर है सिंपल, जो जैसा मैंने बताया था, और ये कुछ हमारे मसाले। तो चलो गैस पे कुकर रखते हैं, क्योंकि कुकर ही हमारा एक ऐसा बर्तन है जो बैचलरों के पास मिलता है। ये हमने रख दिया कुकर देता। अब देखो बैचलरों की जिंदगी, जैसा मैंने बोला बैचलरों की जिंदगी बहुत अलग होती है यार। पूरे दिन कॉलेज करना, थक जाना, कुछ लोग पार्ट टाइम में जॉब भी करते हैं और थक जाते हैं, तो फटाफट खाना बनाना होता है। अब भंडारे की सब्जी में एक प्रॉब्लम और है कि भंडारे की सब्जी जो होती है वो घी में बनती है। किसी भी भंडारे में जब जाओगे तो वहां देखोगे कि भंडारे की सब्जी घी में बनती है। अब हम लोगों के पास घी तो होता नहीं है, सरसों का तेल होता है, तो वो भी मैं बताता हूँ कि कैसे बनाते हैं। हम पहले ग्रेवी तो तेल में पकाएंगे, लेकिन उसके बाद एड ऑन में हम क्या डालेंगे, देसी घी डालेंगे। तो हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल। ये गया हमारा सरसों का तेल। अब सरसों का तेल जब तक पक रहा है तब तक हम अपने थोड़े से मसाले रख कर लेते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, धनिया पाउडर। इसमें हम थोड़ा सा पानी मिलाएंगे ताकि मसाला फूल जाए। हमारा नमक हो गया, नमक अपने स्वाद के अनुसार कर लेना। ठीक है, तो ये अब हमारे मसाले हैं, ये हम डाल रहे हैं कुकर में। हींग भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हींग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है भंडारे की सब्जी बनाने के लिए, क्योंकि हींग की महक आती है आलू की सब्जी में और वो ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखो इसमें लिया हमने थोड़ी सी हींग, है ना, ये हींग होती है। इस हींग का एक तरीका बताता हूँ कि कोई भी सब्जी जब हम बनाते हैं तो हींग को कैसे बनाते हैं।
हींग में आप डालो थोड़ा सा पानी और इस हींग को ऐसे ऐसे करके चलाओ। तो हींग क्या होती है, दूध की तरह अपना टेक्सचर छोड़ती है। और ये हींग का पानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सब्जी के लिए, क्योंकि ऐसे अगर हींग डालोगे और किसी के मुंह में आ गई तो भाई कड़वेपन से उसकी जान निकल जाएगी। हमारा हथियार, हमने करी है गैस थोड़ी तेज, ठीक है। हमारे जीरा हो चुका है। अब हम इसमें धीरे धीरे करके सब्जी डालेंगे। सबसे पहले जाएगी हरी मिर्च, उसके बाद अदरक, थोड़ा सा हिलाओ, हल्का सा अदरक हरी मिर्ची को भूनना है, ठीक है। और भून जाने देते हैं तब तक उसे। देखो हमारी अदरक हरी मिर्च भुन गई है। जलने से पहले गाइस इसमें टमाटर डालने हैं, गैस धीमी रखनी है। जैसे मैंने बोला था, प्याज लहसुन नहीं डलता है तो टमाटर ज्यादा डालने पड़ते हैं, क्योंकि ग्रेवी नहीं बनेगी। अगर ग्रेवी नहीं बनेगी तो गाढ़ी नहीं होगी सब्जी, ध्यान रखो इस चीज का। अगर जब तक टमाटर पानी छोड़ेगा तब तक हम ये मसाले भी डाल देते हैं, क्योंकि मसाले को भी पकना होता है। मसाले पकेंगे नहीं तो खुशबू नहीं आएगी, खुशबू नहीं आएगी तो सब्जी अच्छी नहीं लगेगी। टमाटर को थोड़ा पकाना है जब तक टमाटर अपना छिलका अलग ना कर दे और अपना जो पल्प है उसको अलग ना कर दे, और जब तक तेल ना छोड़ दे तब तक हम टमाटर को पकाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एक बताता हूँ ट्रिक कि कैसे भंडारे की सब्जी और अच्छी बनती है। अब आप देख सकते हो कि सब्जी में टमाटर ने तेल छोड़ दिया है, इधर आके देख लो, है ना। कैमरामैन दिखाओ हमारे दोस्तों को। देखो टमाटर ने तेल छोड़ दिया है। अब इसमें दो ट्रिक बताता हूँ कि सब्जी में और स्वाद कैसा आएगा। सबसे पहले कस्तूरी मेथी, कस्तूरी मेथी डालना बहुत जरूरी है। तो कस्तूरी मेथी लो, हाथ में यूं पकड़ो और ऐसे जैसे गुट्टा करते हैं ना तम्बाकू, वैसे करना है यूं करके। कस्तूरी मेथी के बाद हींग का पानी, ये जाएगा। ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। देखो भंडारे की सब्जी बिना घी के नहीं बनती, क्योंकि महक नहीं आती है। घी का भी एक अलग स्वाद होता है भंडारे की सब्जी में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यूजुअली भंडारे की सब्जी, जैसे मैंने शुरू में भी बताया था, कि प्रॉपर घी में ही बनती है। लेकिन हम बैचलर हैं तो हमारे पास इतने पैसे नहीं होते हैं। लेकिन बैचलरों के पास घर से आया छोटा सा घी का डिब्बा होता है, जो वो चुपके से रोटियों पे लगाते हैं अपने फ्लैटमेट से बच के, ताकि घी खत्म ना हो जाए। तो इतनी सी चम्मच घी की लीजिए और जा भाई डाल दीजिए, है ना। आप ग्रेवी को थोड़ी देर और पकने दीजिए। हमें लाना है अपना दूसरा हथियार, जो कि होता है मैशर। मैशर चाहिए और थोड़ा सा टमाटर को मैश करेंगे भाई। देखो थोड़ा सा टमाटर को मैश करेंगे ताकि टमाटर जल्दी जल्दी पके। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, मैं बता तो नहीं सकता। फूड ब्लॉगिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जो भी हम खाना बनाते हैं या खाते हैं उसकी खुशबू हम नहीं बता सकते। तो भी ऑनेस्ट खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आप ट्राई करोगे आपको भी बहुत अच्छी आएगी। तो अब हमारा टाइम हो गया है भाई, क्योंकि हमारे टमाटर पक चुके हैं। अब सबसे पहले हम डाल रहे हैं अपनी मटर। ये गई हमारी मटर और ये गए हमारे आलू। देखो भाई भंडारे वाली सब्जी में क्योंकि ज्यादा पानी कर दोगे तो फिर वो बहुत पकने में टाइम लेगी, पानी उड़ने में वक्त लेगा, सब्जी नहीं बन पाएगी जल्दी। भूख लग रही होगी आप लोगों को, सबको लग रही होगी, तो सब्जी नहीं बन पाएगी जल्दी। तो पानी उतने ही डालो जितने में आलू और सब्जी दोनों तैर जाए। ठीक, देखो क्या सब्जी मेरी तैर गई? हाँ तैर गई। थोड़ा सा घी और ऊपर से अब लगा उसका ढक्कन। धीमी गैस पे पका रहे हो तो 1 सीटी, तेज गैस पे पका रहे हो तो 2 सीटी। तो 3 सीटी कुकर में आ चुकी हैं। 1 सीटी मैंने एक्स्ट्रा लगाई क्योंकि मुझे थोड़ा वो था कि यार
मैंने तेज गैस पे पकाई थी सब्जी, तो इस वजह से तो पहले इसकी सीटी निकाल लेंगे। आपको रंगत दिखाता हूँ सब्जी में रंगत कैसी है। ये तो देखने में बहुत टेस्टी लग रही है भाई, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब इसमें दो काम हमें और करनी है। गरम मसाला अपने हिसाब से डाल देना। देखो गर्मियां चल रही हैं, थोड़ा सा गरम मसाला और अमचूर पाउडर, ठीक है ना। वैसे तो देखो टमाटर बहुत खटाई ऑलरेडी पैदा कर देते हैं सब्जी के अंदर, लेकिन अमचूर से भी एक अलग महक आती है, तो अमचूर डालना भी थोड़ा सा जरूरी है। अमचूर भी हम डालेंगे। ये लेना है अपना मैशर और आलूओं को थोड़ा सा मैश करना है। क्या करना है? थोड़ा सा मैश करना है। तो आपको थोड़ी देर रखना पड़ेगा, 10 से 15 मिनट आपको गैस से हटा के सब्जी को साइड में रखना पड़ेगा। तो उसके ऊपर वो गाढ़ापन सब्जी के ऊपर आएगा और मसाले सेटल डाउन हो जाएंगे टेम्परेचर के हिसाब से। क्योंकि जब तेज होती है ना सब्जी, गरम गरम होती है बहुत ज्यादा, तो स्वाद का पता नहीं चलता। लेकिन जब सब्जी थोड़ी ठंडी हो जाती है, गाढ़ी हो जाती है, तो हर मसाले का एक अलग स्वाद आता है, ठीक है। तो हम सब्जी को देखो, हमने आलू कर लिए हैं मैश। अब हम सब्जी को थोड़ी देर साइड करते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि सब्जी दिख कैसी रही है। थोड़ी आगे हो कैमरामैन, थोड़ी आगे हो। जैसे मैंने बोला था कि टेक्सचर आता है, देखो ये मलाई सी जो आ रही है ना, यही सब्जी को गाढ़ा करती है। देखो वैसे इसमें हरा धनिया डाल देना तो और टेस्ट आता, बट बैचलर्स के पास भी हरा धनिया नहीं होता, मेरे पास भी नहीं था। हमारी सब्जी कुछ इस तरीके की दिख रही है। आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे प्लीज बताना, बना के जरूर देखना, टेस्टी लगे तो कमेंट जरूर करना वापस आके। और फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नई रेसिपी के साथ। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।